हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ चंडीगढ़ टॉपर इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे यूट्यूब चैनल में, प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हो क्वांट प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। पार्ट 3 के क्वेश्चन देखिए, पार्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम 5 to 6 डेली क्वेश्चन डिस्कस करते हैं टॉपिक वाइज। अभी आपका रेशियो टॉपिक चला है, इसके बाद हम देख लेंगे प्रॉफिट लॉस या कोई भी आपका टॉपिक होगा, पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, The total of daily wage of Ram, Shyam and Mohan is rupees 450. First equation दी है, if they spend 25, 20 and 50 of their income, their saving is in the ratio of 9:8:4. What was income of Ram? Income of Ram क्या होगी? देखो इस टाइप के क्वेश्चन को, पहली जो इक्वेशन आपको गिवन है आर एस और एम, इनकम टोटल इनका कितना दे दिया 450। इफ़ दे स्पेंड, मैं देखो मैं क्या चीज़ मान रहा हूँ, मैं एक्स वाई जेड कुछ नहीं मान रहा, मैंने आर से माना इनकम ऑफ राम, एस से शाम की इनकम, एम से मोहन की इनकम। बस आपको ये लाइन समझनी है, इफ़ दे स्पेंड, इतना खर्चा कर रहे हैं ऑफ देयर इनकम, देन द रेशो ऑफ देयर सेविंग, फिर उनके सेविंग की रेशो दे दी है। देखो दोनों चीज़ें आपको यूज़ करनी पड़ेगी। स्पेंड मीन्स इतना खर्च दिया है, देखो पहली इक्वेशन से आप ये चीज़ एनालाइज कर सकते हो कि उसने देखो 25% खर्च दिया ऑफ देयर इनकम, तो कितना परसेंट उसने बचाया होगा, सेविंग 75% होगी। 100 कांस्टेंट होता है, 25 रुपये उसने खर्च दिए तो उसने कितने 75 बचाए होंगे, किसने, आर ने। आर पहले राम का, यही देखो सेकंड रेशो क्या है, 20% उसने स्पेंड कर दिए तो उसने कितने परसेंट बचाए होंगे, 80% बचाए होंगे एस के, ऑफ एस या ऑफ आर है। लास्ट में कितना उसने 50%, नेचुरली बात है 50% स्पेंड किया तो फिर रहा भी कितना होगा 50% ही ऑफ देयर इनकम। मतलब जो इधर मेरे आर आएगा, इधर एस आएगा और इधर एम आएगा। और ये आपको सेविंग में एक्चुअल में रेशो कितनी गिवन है, ये रेशो भी आपको गिवन है, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 984। दो इक्वेशन गिवन है, एक हमने खुद फाइंड की और ये आपको गिवन थी। इससे क्या होगा कि आप इसकी फॉर्म में निकाल सकते हो, आप इक्वेट कर सकते हो कि 75% ऑफ आर सिंपली आपका कितना है 9, या सिंपली इसको सॉल्व करोगे 3/4, 75% आर 9, तो आप आर को कैलकुलेट करो, 3 से काट दो, आर की वैल्यू 12 यूनिट आ जाएगी। मेरे पास रेशो आई है कि आर की रेशो मेरे पास कितनी है 12, वैसे आप इनकी फाइंड आउट करोगे बाकियों की, कि इसकी 80% ऑफ एस कितना है 8। ये तो ईजी सॉल्व करना, जब आप इसको 8 करोगे तो एस की वैल्यू 10 आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर लेना, एस की वैल्यू आ जाएगी 10। और लास्ट इक्वेशन क्या है 50%। 50% क्या होता है, सिंपली मैं इनको इक्वेट कर रहा हूँ बस, 50% ऑफ एम। देखो 50% इसका इतना है तो 100% मैक्सिमम होता है, या नेक्स्ट स्टेप में आप 50/100 भी करोगे तो सिंपली आप m/2 आ जाएगा, तो m की वैल्यू निकालोगे तो m की वैल्यू आ जाएगी 8। तो इस तरह आपके पास देखो इनकी रेशो आ गई, जो आपके पास ये वैल्यू आई है आर एस और एम की। ऐसा नहीं इसकी वैल्यू 12 हो या 10 हो, मतलब कुछ ना कुछ मल्टीपल होंगे, तो ये रेशो आ गई आपके पास। यही चीज़ आपने यूज़ करना है। टोटल इनका कितना था 450। आपको देखो लास्ट में क्या पूछा, इनकम ऑफ राम पूछी है। इसको चाहे आप इसको और सॉल्व करना हो तब भी सॉल्व कर सकते हैं कि 12, 10, 28 और भी कट रहा है। मेरे पास एक किसकी इनकम की रेशो आ गई, चाहे आप इतने से सॉल्व कर लो या 2 से फिर काट लो, इनकम की रेशो आ जाएगी आपके पास। ये इनकम की रेशो देखो, पहले 12, 10 और 8, फिर इनकी रेशो आ जाएगी 2 से काटने में 6, 5 और 4। बस आप इसको रिलेट कर लो, हमें किसकी वैल्यू बतानी है, टोटल कितना 450, तो इसकी वैल्यू कितनी है, देखो राम की पूछी क्वेश्चन में, राम, तो राम की वैल्यू कितनी है 6, आउट ऑफ टोटल कितना है 6 + 4 10, 15 अपॉन टोटल कितना है 450। तो इसको सॉल्व कर लो, चाहे इसको 15 से काट दो 3, तो 180 आंसर आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 180। बस आपको ये लाइन समझनी थी और ये बस डिकोड करना था कि क्या बोल रहा था। बाकी तो आप जल्दी से कर सकते हो कि 12, 10, 8 रेशो आ गई, तो आप चाहे इधर से कर लेते, 12 + 10 + 8 30 की वैल्यू 450। सॉल्व कैसे भी कर लो आंसर आ जाएगा इसका, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सॉल्व कैसे भी कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 180। सेकंड क्वेश्चन देखिए,
सेकंड बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए कि क्या चीज़ है। इनकम पहले ही बताया था, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। पहले मैं आपको बेसिक से भी बता देता हूँ और थोड़ा इसका रेशो मेथड भी बता दूंगा कि रेशो से, प्री के क्वेश्चन रेशो से निकल जाते हैं। प्री के क्वेश्चन क्यों निकल जाते हैं, उनमें पता है कि इफ़ बोथ सेव देम 6000। क्वेश्चन वेरिएशन कब आता है कि एक 6000 बचा रहा और दूसरा 4000, फिर आपको बेसिक से करना पड़ता है। बट ये वाले क्वेश्चन तो रेशो से भी हो जाते हैं। प्री में जनरली यही क्वेश्चन रहते हैं, बैंक का कोई भी एग्जाम दोगे प्री में जनरली इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। पर पहले क्वेश्चन समझो कि बोल क्या रहा है। पी और क्यू की इनकम की रेशो दे रहे हैं 3:4, एक्सपेंडिचर की दे रहे हैं, सेविंग दे रहे हैं, इनकम बतानी है पी की। पी की इनकम बतानी है तो मतलब मेरे को एक्सपेंडिचर की रेशो जरूरी नहीं है। इसमें देख लो रिलेशन यही है, इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, ये चीज़ उधर हो जाएगी, आई माइनस एस हो जाएगा। अब एक्सपेंडिचर ऑफ पी डिवाइड बाई एक्सपेंडिचर ऑफ क्यू, क्या चीज़ होगी, इनकम ऑफ पी माइनस सेविंग ऑफ पी। बेसिक देखो यही चीज़ है, इनकम ऑफ क्यू माइनस सेविंग ऑफ क्यू। अब देखो ये चीज़ तो आपको चाहिए नहीं थी, इसमें आपको वेरिएबल मत लगाना। पी और क्यू एक्सपेंडिचर की रेशो दी आपको 2:3। मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ, पहले तो अप्रोच आनी चाहिए कि बेसिक बिल्कुल स्ट्रांग होने चाहिए, फिर शॉर्टकट भी बता दूंगा इसका। अब पी की देखो इनकम, देखो रेशो कितनी दी है 3 और 4। अब इधर आप ऐसा नहीं 3 पुट कर दिए, इसके साथ वेरिएबल लगाना पड़ेगा। जो आपको इनकम दी थी क्वेश्चन में 3:4, ऐसा नहीं है 3 और 4 है, कुछ ना कुछ x है। इधर भी आप लगाते पर इधर वो कट जाना था, बट इसके साथ में माइनस भी है, तो इधर आप क्या करोगे 3x माइनस सेविंग कितनी है, पहले में भी 6000 है, दूसरे में भी कितनी है 4x माइनस 6000। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x की वैल्यू आ जाएगी और इधर पुट कर देना इनकम ऑफ p। एक ही स्टेप है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इधर आ जाएगा 8x माइनस 6 को 2 से करो 12,000, 3 को इससे कर दो 9x माइनस 6 को इससे कर दो 18,000। नेक्स्ट स्टेप में आप x को इधर ले जाना, माइनस हो जाएगा x और ये 18,000 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6,000। x 6,000 आ गया, फिर सिंपली आपको इनकम ऑफ p पूछी थी, तो आपको x की वैल्यू इधर पुट कर दोगे 18,000 आंसर आ जाएगा। ये तो देखो बेसिक है, आना चाहिए कि ये क्या कंसेप्ट है। बाकी दूसरा रेशो मेथड देखो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये। रेशो से आप देखोगे बोलोगे सर इतना बड़ा क्यों कराया, बट ये चीज़ आएंगी बाद में, आप कभी नहीं फंसोगे। कई बार क्या होता है क्वेश्चन बच्चे पढ़ जाते हैं, रेशो पढ़ जाते हैं, बट सेविंग अलग अलग हो, फिर ये इसी से करना पड़ता है। रेशो भी देख लो, बस आपको देखो ये सिंपली पता होना चाहिए कि फॉर्मूला तो हमें पता ही है, इनकम कितना है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, सेविंग क्या हो जाएगा, सारे वाइस वर्सा फॉर्मूले हैं, सेविंग क्या हो जाएगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अब इसमें देखो आपको क्या चीज़ गिवन है, इनकम की रेशो दी है, जो चीज़ आपको गिवन है 3:4 लिख लो। दूसरे में आपको क्या रेशो दी है, एक्सपेंडिचर की रेशो दी है 2:3। आपको पता है सेविंग क्या होती है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या थे, जब आप रेशो से कर रहे हो, पहली चीज़ जो आपने देखनी है कि इनका बीच का डिफरेंस देखना है। पहले ये वाला डिफरेंस देखना, देखो ये 3 to 4 1 यूनिट ही था सिंपली, और ये 2 to 3 भी 1 यूनिट था। आगे जब आप रेशो मेथड से कर रहे होंगे तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि इनमें वेरिएशन हो, इधर मतलब 3 से 5 हो तो इधर 2 का डिफरेंस होगा, इधर 1 का। पहले ये डिफरेंस सेम होना चाहिए, ये डिफरेंस सेम है, पहले से सेम है, तो आप देखोगे कि टोटल इंक्रीज कर रहे हैं। अब ये भी देखो 3 to 2 इंक्रीज कर रहा है, मतलब डिक्रीज कर रहा है। सेविंग क्या होती है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। 3 रुपये कमा रहा था, 2 खर्च रहा था, इधर भी 4 कमा रहा था, 3 खर्च रहा था, तो कितने का डिक्रीज हो रहा है 3 to 2 4 to 3, 1 यूनिट का डिक्रीज हो रहा है ये वाला। यही 1 यूनिट कितना है डिक्रीज, मतलब क्या, देखो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग होती है 3 - 2 या 4 - 3, एक ही वैल्यू आ रही है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 6000। जो आपकी एक डिक्रीज हो रहा था, ये एक डिक्रीज मैंने कौन सा लिया, ये वाला नहीं लिया मैंने, सिंपली ये वाला किया, देखो ये वाला 3 - 2 या 4 - 3। तो 1 यूनिट की वैल्यू 6000 है। आपको सिंपली देख लो कौन सी वैल्यू पूछी थी, इनकम ऑफ पी पूछी थी, तो पी की पूछी थी, तो आप सिंपली 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18,000। ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था, तो रेशो से बिल्कुल ही इजीली हो गया। फिर कुछ भी निकालना हो, इस पी की इनकम निकालनी हो 6000, मतलब 6000 इधर पुट कर दो, इसकी निकालनी हो तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो 24, वैसी सारी वैल्यू निकल जाएंगी। बाकी एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें आपको मैं रेशो का थोड़ा सा यूज़ बताऊंगा कि
अब इस क्वेश्चन में देखो सेम वैसा ही है, पहले चीज रेशो में आपने देख लेना कि सेविंग सेम होनी चाहिए। सेविंग कितनी थी 1000। कौन वेरिएबल है, अमित और वरुण। पहला टास्क आपका देखो जो गिवन है वो लिख लो, इधर 3:2 लिख लो, एक्सपेंडिचर लिख लो 5:3। अब इस क्वेश्चन में देखो ये 3 से 5, ये तो पहली बात देखो सेविंग क्या होती है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ये तो 3 से 5 बढ़ रहा है और ये 2 से 3 अलग क्यों आ रहा है, इसलिए इधर डिफरेंस अलग है। इधर देखो 3 to 2 1 का डिफरेंस है, इधर 5 to 3 2 का डिफरेंस है। ये डिफरेंस सेम होना चाहिए। डिफरेंस सेम नहीं होगा तो सेम करना है। सेम कैसे करोगे, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, रेशो को मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6 और 4। आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 और 4। अब देखो अब ये भी देखो इनकम ज़्यादा होगी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर 6 से 5 4 - 3। अब देखो ये वाला कितने का डिक्रीज, सेविंग क्या होती है, सिंपली इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होती है। आपने वैल्यू कौन सी लेनी है, 6 लेनी है, 4 लेनी है, इसको अभी आपने भूल जाना है ये वाली चीज़। अब देखो ये सिंपली कितना है, 1 यूनिट की वैल्यू है, सिंपली 6 - 5 कर लो, 4 - 3। 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितने गिवन है 1000। जो आपने 1 की वैल्यू निकाली थी 1000 थी। अमित की क्या बतानी थी, अमित की इनकम बतानी थी, तो सिंपली आपको एनुअल इनकम ऑफ अमित कितनी हो जाएगी, इधर 6 की वैल्यू पुट कर दोगे 6000 आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, बस आपने इधर वैल्यू पुट करनी है 6, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6000, इसकी 4000, 5000, 3000, सारी चीज़ें निकल जाएंगी। बट हमें क्या पूछा था कि अमित की बताओ, पहले वाली वेरिएबल की, ये चीज़ पूछी थी हमें, तो सिंपली इसका आंसर कितना आ जाएगा 6000। तो ये रेशियो मेथड था, ईजिली लगा सकते हो एग्जाम में। बाकी और क्वेश्चन देखिए। रेशो और परसेंटेज जनरली मिक्स ही रहते हैं। सीट्स फॉर मैथ्स, फिजिक्स, बायो, रेशो दी है 5:7:8। देयर इज ए प्रपोजल टू इंक्रीज देयर सीट्स बाय 40%, 50% एंड 75%। वट विल बी द रेशो ऑफ न्यू इंक्रीज सीट। देखो रेशो में ही पूछा है, कुछ नहीं करना आपको। 5, 7, 8, चाहे 0 लगानी हो 0 लगा लो, बट देखो रेशो में सारी चीज़ें कट जाएंगी। ये आपको देखो मैथ्स, फिजिक्स और बायो, इनकी रेशो दी है। कितना इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं 40, 50 और 75। क्वेश्चन में फोकस कर लेना, कई बार पूछते हैं कि जो इंक्रीज सीट हुई है वो बताओ, बट हमें पूछ रहे हैं न्यू, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ न्यू इंक्रीज सीट, मतलब इंक्रीज होने के बाद कितनी रेशो आ रही है, इंक्रीज होने के बाद कितनी रेशो आ रही है, इंक्रीज न्यू रेशो। देखो सॉल्व आप कर लेना, बट आपने कम से कम स्टेप करने, चाहे इधर 0 लगा लो, बट आपको मेन में एक्चुअली देखो ये 40% इंक्रीज कर गया, तो एक्चुअल में इसकी वैल्यू कितनी होगी 140%। ये चीज़ आपने माइंड रखनी है। डिक्रीज हो रहा था तो आपने 100 से माइनस कर देना था, इंक्रीज में आपने ऐड कर देना। अब ये देखो सेकंड वेरिएबल 7 था, ये 50% इंक्रीज हुआ, तो ये कितना हो गया 150%। थर्ड वेरिएबल आपका 75%, 8 का वो कितना परसेंट इंक्रीज हो गया 175%। बस अब ये चीज़ सॉल्व करो, ईजिली आंसर आ जाएगा। जितना कट रहा होगा काट देना, परसेंट से परसेंट भी आपको पता कट ही जाएगा। बाकी देख लेना, टेबल से देख लो, 5 के टेबल से काटना, कुछ भी देख लो। मैं 5 के टेबल से काट रहा हूँ, इधर 5, इधर 30, 5 से 35। अब इधर कितना बच गया, ये 140 बच गया था। 7 इंटू फिर कटेंगे 210, 35 को 8, 70 डबल कर दो 280। फिर आप देखो 0 0 फिर कट जाएगी, 7 के टेबल से फिर कट जाएगा, 7 के टेबल से फिर काट दो 2 3 4, आंसर आ जाएगा 2 3 4। कुछ नहीं करना, बस आपने सिंपली देखो स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि पॉइंट्स में निकालने लग पड़ते हैं कि इसका 140, फिर जो वैल्यू आएगी फिर बाद में देखेंगे। रेशो में देखो यही चीज़ होती है कि जो चीज़ कॉमन है वो पहले काट दो और जो लास्ट में लेके जाओ। बस देखो मैं पूरी चीज़ लास्ट में लेके गया था, लास्ट में देखो सिंपली इतना आंसर आ गया 2 3 4। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं पॉइंट्स में निकालने लग पड़ते हैं, 5 का 1.4, फिर थोड़ा कैलकुलेटिव सा हो जाता है क्वेश्चन। इसलिए हमसे तो सिंपली रेशो पूछी है, एक्यूरेट वैल्यू तो पूछी नहीं है, तो सिंपली इस तरह करना आप भी। अब ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, हार्डली आप इसको 10 सेकंड में कर सकते हो, बस आपको समझ आ गया। पहले जैसा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द न्यू रेशो। न्यू रेशो पहले कितना था 7 था, 20% इंक्रीज करके कितना हो गया 120%। वो कितना इंक्रीज किया 10% इंक्रीज किया, कितना हो गया 110%। कुछ नहीं किया आपने, बस परसेंट से परसेंट काट दिया, 0 से 0 काट दिया। देख लो 4 के टेबल से कट रहा है, 4 से काट दो 3 2, सॉल्व कर लेना 21 और 22, 21 और 22 आ जाएगा। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है।
अब देखिए ₹5,625 डिवाइडेड अमंग ए बी सी सो डैट ए रिसीव्ड हाफ एज मच एज बी एंड सी, बी रिसीव्ड 1/4 सम ऑफ ए और सी। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कल की वीडियो में भी फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, उसमें तो 4 वेरिएबल थे, ये तो फिर 3 वेरिएबल हैं। बस कंसेप्ट देखो, ए रिसीव्ड हाफ एज मच एज बी एंड सी। पहले तो मैं आपको रेशो बता रहा हूँ, रेशो थोड़ा इजी रहता है। पहले तो इक्वेशन समझो, हाफ एज मच एज बी एंड सी। सेकंड क्या बोल रहा है, बी रिसीव्ड 1/4 ए और सी, 1/4। आप एक कल की वीडियो चेक कर लेना, फर्स्ट क्वेश्चन ही था जिसमें 4 वेरिएबल वाले थे, ये तो फिर आसान है। इसमें फिर हमने देखा, इसमें देखो तीनों यूज़ हो रहे हैं एबीसी, इधर भी तीनों यूज़ हो रहे हैं एबीसी। इनका टोटल सम कितना बन रहा है 1 + 2 3 यूनिट। इधर टोटल सम कितना बन रहा है 5 यूनिट। अब इनका टोटल रेशो तो सेम होनी चाहिए थी, अब ये सेम नहीं है तो आपको सेम करनी पड़ेगी। सेम कैसे करेंगे, देखो ये 3 और 5, 3 और 5 मतलब 15, 15 में सेम हो जाएंगे। मेरे को 15 बनाना, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से। फिर आपके पास ए की रेशो देखो कितनी आ जाएगी, मैं इधर लिख देता हूँ। ए की वैल्यू आ जाएगी 5, ए आ जाएगा 5, बी और सी 5 × 2 10। अब टोटल 15 बन रहा है और रेशो 1:2। इधर भी आप मल्टीप्लाई कर दो, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ए और सी कितना आ जाएगा 4 × 3 12। रेशो वही रही 1:4, बट आपके पास अब इनकी अलग से रेशो निकल गई तीनों की। ए की वैल्यू कितनी आ गई 5 यूनिट, बी कितना है 3, और टोटल हमने कितना लिया था, टोटल हमने इनका सम कितना माना था 15। 5 और 3 8 हो गया, तो ये सिंपली 7 ही बचेगा। ये कोई भी क्वेश्चन यूज़ कर लेना, चाहे ये वाली क्वेश्चन यूज़ कर लो कि बी और सी 7, बी और सी कितना है 10 है, तो बी की वैल्यू आपने 3 निकाली तो सी आपका 7 आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन यूज़ कर सकते हो, ये वाली कर लो, सी की वैल्यू आ जाएगी 7। लास्ट में देख लो, फाइंड द सम ऑफ ए और बी। ए और बी का सम पूछा है, रेशो से देख लो, ए और बी की सम पूछा है, तो इनकी रेशो कितनी है 5 + 3, ये 5 और 3 8। रेशो में डिवाइड बाय क्या होता है टोटल रेशो, टोटल कितना हो जाएगा 15, और इनका वैसे सम कितना है 5625। बस आपने ये सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, इजीली आंसर आ जाएगा। सीधा 15 से देखो काट के, 15 को 3 से कर दो 45, 1 11 12 112 हो गया, फिर 7 105 75, ठीक है 375 आया। 40 56 466 30, तो देख लो 3000 आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेना, 3000 इसका आंसर आ जाएगा। बस आपको लास्ट में इसको सॉल्व करना था, 3000 इसका आंसर आ जाएगा। बाकी कॉइन्स वाले क्वेश्चन मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी करवाए हुए हैं। एक क्वेश्चन अभी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, एक ही वाला कर लेता हूँ। इस टाइप का हमने, अब देखो 3 टाइप्स के कॉइन्स हैं, 25 पैसा, 10 पैसा एंड 5 पैसा। उनकी रेशो गिवन है आपको 2:3:4। इफ़ देयर टोटल ₹50, हाउ मैनी 5 पैसा। जो हमने पहले कल जो प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चन किए थे, उनमें हम क्या कर रहे थे रुपीज़ में कर रहे थे। इनको भी देखो रुपीज़ में लेके जा सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव लगेगा, तो क्यों ना मैं देखो इसी 50 रुपये को पैसे में कन्वर्ट कर दूँ। पहली बात ये तो इनकी रेशो है, ऐसा तो नहीं है कि ये 2 ही होंगे, इनके साथ कुछ ना कुछ तो मल्टीपल होगा। ये 2A होगा, ये 3A होगा, ये 4A होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो आपके टोटल रुपीज़ हैं, बजाय मैं इनको रुपीज़ में लिखने के इनको पैसे में लिख रहा हूँ। 50 रुपये थे, पैसे कितने हो जाएंगे, यही आपने 50 को पैसे में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, इंटू 100 कर दोगे, तो इंटू 100 कर दोगे तो वो कितना हो जाएगा 5000 पैसे। यूनिट आपकी रुपीज़ से किस में कन्वर्ट कर दी, पैसे में। अब आपको बस सिंपली क्या करना है, अब आपके पास देखो 2A सिक्के हैं, कितने 25 पैसे के, तो कितने पैसे बनेंगे 25 पैसा। आगे क्या है 3A × 10P, इनको बस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 4A × 5P। अब देखो सारी जगह क्या है PPP, मतलब ये भी पैसे ही पैसे है। अब आपकी करेंसी मैंने चेंज कर दी सारी पैसे में। इस तरह करोगे तो थोड़ा सा इजी रहेगा आपको। रुपीज़ में भी कर दूंगा, रुपीज़ में भी हो जाएगा, पर बाकी इसको देख लो। वैसे 25 को 2 से करो। अब देखो पैसा पैसा सब में, तो मैं सिंपली लिख रहा हूँ 50A, पैसा सब में है, PP सब कट जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 30, 20 और टोटल कितना है 5000। क्या करना है बस 80 100
100 की वैल्यू कितनी है 5000, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 जीरो काट दो, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। ए 50 आ गए तो सिंपली इधर पुट कर दो, 5 पैसे पूछे थे तो 5 पैसे के आ जाएंगे आपके पास 200। कितने कॉइन्स होंगे, ए की वैल्यू जब आप 50 पुट करोगे तो आ जाएंगे 200। जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन करवाए थे उनमें मैं रुपीज़ में कन्वर्ट कर रहा था, बट आप पैसे में कर सकते हो जब आपको इस तरह के पैसे दिखे ना 25, 10 और 5, तो आप कोई भी अप्रोच फॉलो कर सकते हो। ठीक है, यही क्वेश्चन थे, बाकी कल करते हैं डिस्कस, बाकी कोई रिमेनिंग कोई क्वेश्चन होंगे तो। बाकी इन वीडियो को देखिए, नहीं समझ आ रहे तो एक बार रिवाइज भी कीजिए, और कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, फिर तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।